कोचिंग के जो ऑनर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, एमसीडी है, ये सबका नेक्सस है। आपस में सब पैसे का बंटवारा करते हैं, ये समझ लीजिए। दिल्ली पुलिस भी यहाँ की बहुत करप्ट है, मैं बताना चाहता हूँ। ये बताओ, एमसीडी का कोई अधिकारी यहाँ पे आया है, कोई पार्षद यहाँ पे आया है, कोई मेयर यहाँ पे आया है, ये बताओ ना। कोई मंत्री यहाँ पे, कोई मंत्री नहीं है, दिल्ली कोई मंत्री नहीं है। नमस्कार, द पब्लिक मैच आप इस वक्त देख रहे हैं और एक भाई मेरे साथ मौजूद है कुछ डिमांड्स के साथ, और इन्होंने अपना पहला ही हेडिंग डाला हुआ है जस्टिस फॉर द स्टूडेंट्स। राइट। इस डिमांड्स के बारे में मुझे थोड़ा बताइए आप। देखिए, इसमें जो डिमांड है, इसमें हमारी दो तरह की डिमांड है। एक इमीडिएट डिमांड है और एक लॉन्ग टर्म डिमांड है। इमीडिएट डिमांड में तो सबसे पहले ये है कि जो कैजुअलिटी हुई है, सबसे पहले हमें ये ट्रांसपेरेंटली बताया जाए कि कितनी कैजुअलिटी हुई है। जहाँ तक जो वहाँ पर जो स्टूडेंट थे सब बता रहे हैं कि वहाँ पर कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है, और प्रशासन जो है वो कैजुअलिटी को टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है। जो डेटा है, ठीक है, वो जो तीन स्टूडेंट की कैजुअलिटी बताई जा रही है, वो कम से कम 7 से 8 बच्चों की कैजुअलिटी हुई है। तो सबसे पहले वो ट्रांसपेरेंटली हमारे सामने रखा जाए कितनी कैजुअलिटी हुई है। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो जिन परिवारों के साथ कैजुअलिटी हुई है, जिन बच्चों की जाने गई है, उन परिवारों को कम से कम 2-2 करोड़ रुपए, कम से कम, ठीक है, 2-2 करोड़ रुपए, और हर परिवार को 1-1 नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि एक जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में, मैं मानता हूँ, कम से कम 70-80 लाख रुपए तो खर्च कर देते हैं। ग्रेजुएशन कराते हैं, उसके बाद राजेंद्र नगर जैसी, मुखर्जी नगर जैसी जगह रहने का मतलब आप समझते हैं, यहाँ 2 साल अगर आप रहेंगे तो कम से कम आपका 5 से 6 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, ठीक है। और यूपीएससी तो थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस के में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो ये एक तो हमारी डिमांड ये है, ठीक है। दूसरी हमारी डिमांड ये है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी जो कैजुअलिटी का मैं ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, डिटेनी का भी बता दिया, ठीक है। तो दूसरी हमारी जो लॉन्ग टर्म डिमांड है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बननी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी इसलिए बननी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अनऑथराइज्ड तरीके से कोचिंगें चल रही हैं, लाइब्रेरी चल रही है। बेसमेंट में कोचिंग के लिए नहीं होती है, बेसमेंट लाइब्रेरी के लिए नहीं होती, वो स्टोर रूम के लिए होता है, ठीक है। तो वहाँ कोचिंग चलनी नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन से, सरकार से, कि जो बेसमेंट में कोचिंग चल रही है, क्या एमसीडी को नहीं पता था? क्या यहाँ का जो लोकल प्रशासन उसको नहीं पता था? बीजेपी जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो सांसद है उसको नहीं पता था? या आम आदमी पार्टी का जो विधायक है वहाँ पर उसको नहीं पता? सबको पता है। ये एक नेक्सस है, ठीक है। ये इसमें बहुत बड़ा करप्शन है। ये सभी लोग मिले हुए हैं। लोकल जो कोचिंग के जो ऑनर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, एमसीडी है, ये सबका नेक्सस है। आपस में सब क्या कहते हैं, पैसे का बंटवारा करते हैं, ये समझ लीजिए। दिल्ली पुलिस भी यहाँ की बहुत करप्ट है, मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। दिल्ली पुलिस की डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हो आप? ये बिल्कुल डायरेक्ट मैं देखा हूँ, ठीक है। दिल्ली पुलिस क्या नहीं, यहाँ पर जो ऐसा क्या देखा है आपने? मैं बता रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, यहाँ लाइब्रेरी करता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारी लाइब्रेरी, कुछ बंद है, कुछ खुली हुई है। 3 मंजिल पर लाइब्रेरी मैंने ऐसी 3 स्टोरी, तीसरी मंजिल पर है, वो खुली हुई है, जबकि कोई मानक पूरा नहीं करती है। ना तो वहाँ सेफ्टी का कोई नॉर्म्स है, ना बिल्डिंग कोड को वो फॉलो करते हैं। लेकिन जो ग्राउंड पर भी है मैंने देखा, वो बंद है क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया, ठीक है। और जिन्होंने पैसा दे दिया है, जिनकी अच्छी अप्रोच है, उनकी चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन है, नेक्सस है। सरकार को इनको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। और मैं बात एक बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है। 1976 में एक प्लान आया था, ड्रेनेज सिस्टम प्लान करके आया था एक, तो 50 mm के समथिंग, 76 में 50 mm के समथिंग अगर बारिश होती है, 50 mm से ज़्यादा को ये कहना चाहिए नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन लास्ट ईयर यहाँ पर 153 सेंटीमीटर के समथिंग बारिश वन टाइम में। अगर 50 mm बारिश होती है तो दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसको साफ कर सकता है, पानी को साफ कर सकता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लास्ट ईयर 153 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। तो क्या ये प्रशासन कहाँ पर था? जो स्थानीय जो प्रशासन है, एमसीडी है, इनको नहीं पता है। यानी जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है वो बेसिकली बनाया गया उस समय की जो जनसंख्या है उसको देख कर। जनसंख्या 91 में दिल्ली की जो थी, आई थिंक अराउंड 70 लाख थी, 70-80 लाख थी। इस समय डबल है। क्या ये वेयर कर सकता है? दूसरा, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जो मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। भाई का कहने का मतलब है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पुराना ड्रेनेज सिस्टम चालू कर रहे हैं, लगभग 50 साल पुराना। राइट। उस समय जो दिल्ली की जो जनसंख्या थी वो 60 लाख के आसपास थी, 1970 के दौर में। 1976 से वो 70-80 के। राइट। ठीक है, अभी जनसंख्या है 3.25 करोड़ से ऊपर। वो डबल से भी ज्यादा है। डबल से भी ज्यादा है। तो उस स्थिति में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन्हीं की संख्या ही देखें तो वही 50 लाख से ऊपर जा रही है। 50 लाख से ज्यादा, राइट। और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। आप देख रहे हो ना, जो लोग जो गांव वगैरह थे वो सब शहर में जुड़ गए हैं, ठीक है। एनसीआर वगैरह सब जुड़ा हुआ है, तो ओवरबर्डन सिटी है। तो यहाँ पर जो प्लान है, जो 1976 का प्लान नहीं चलेगा। यहाँ पर सरकार को सोचना पड़ेगा, ठीक है। और तो यहाँ पर सीवेज वगैरह जो
पूरा थोड़ी सी बारिश होती है क्लॉग हो जाता है। जब यूनाइटेड पिटनी लॉज की बात होती है तो उन लॉज को भी नहीं लगाया जाता। नहीं लगाया। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे भी प्रॉब्लम है। इम्प्लीमेंटेशन में जो स्थानीय प्रशासन है वो ध्यान ही नहीं देता है, वही सब सारा पैसा करप्शन की बैठ चढ़ जाता है। आप समझ सकते हैं, तो सिचुएशन बहुत गंभीर है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं ना, बहुत मिजरेबल कंडीशन में रह रहे हैं। मिजरेबल कंडीशन का मैं बताना चाहूँगा आपको, छोट माचिस की डिबिया के बराबर तो उनका रूम है, 4x4 में रह रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। एक बिल्डिंग में 100 कमरे हैं, ठीक है। बच्चे लाइब्रेरी क्यों जाते हैं? 10,000 रुपये रूम का देते हैं लाइब्रेरी का, उसके बाद भी उनको लाइब्रेरी करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर वो कहना चाहिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। छोटे छोटे कमरे हैं, वहाँ नहीं पढ़ सकते। मुझे आप बताइए कि जब स्टूडेंट्स 700-800 किलोमीटर दूर से आते हैं एक अच्छा खासा पैसा लगा के, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनके घर वाले मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करके पैसा देते हैं उन्हें, उसके बावजूद भी यहाँ आने के बाद जब सफलता नहीं मिलती, जब प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो उस चीज को फेस करना उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है? भाई आपको मैं बताता हूँ, मुझे हो गई 8 से 10 साल यहाँ पे। हाँ, जब इस चीज़ का पता कैसे चलता है हम लोगों को पता नहीं। अभी सपने देख रहे हैं ना आईएएस बनने के, जब हम लोग कोचिंग कर लेंगे तब उसके बाद पता चलेगा, हम ठगा हुआ महसूस करेंगे कि हमें कुछ पढ़ाया नहीं कोचिंग में, पहले पता नहीं चलता हम लोग। दूसरी बात आप ये देखो, 27 जुलाई से प्रोग्राम पूरा हुआ है, जब से हुआ बच्चों का, कोई नेता यहाँ पे है? हम लोग क्रिमिनल हैं? पुलिस देखो तुम चारों तरफ, हम कोई क्रिमिनल हैं क्या? हम स्टूडेंट हैं। पुलिस तो कह रही है कि हम सुरक्षा के लिए आए हैं। क्या सुरक्षा के लिए हो? क्या सुरक्षा? अरे भाई, इधर से सुरक्षा हो रही है, क्या सुरक्षा हो रही है? हम बम लेके घूमे यहाँ पे, क्या सुरक्षा यहाँ पे? हम बम में वहाँ पे क्या है? हमारी आवाज को दबाना क्या है ये हमने मनी क्लियर पहले ये मुझे बताओ, ये कह रहे हो पुलिस सुरक्षा के लिए भाई, ये बताओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पुलिस कह रही है कि हम आपको वो तो कहेंगे ना। अब चलो ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ पे नेता कोई है? कोई मंत्री कोई नहीं यहाँ आया पे आपसे मिलने? कौन है यहाँ पे आया? नहीं आया कोई मंत्री है? नहीं आया। नहीं, कौन आया बताओ? किसको बुलाना चाहते हो बताओ जरा। यही बताओ, एमसीडी का कोई अधिकारी यहाँ पे आया है? कोई पार्षद यहाँ पे आया है? कोई मेयर यहाँ पे आया है? ये बताओ ना। कोई मंत्री यहाँ पे, कोई मंत्री नहीं है? दिल्ली कोई मंत्री नहीं है? कोई विधायक नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ, आप किसको चाहते हैं बुलाना? यहाँ का शिक्षा मंत्री कौन है? दिल्ली का केंद्र का शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, वोट के लिए हम लोग बुलाना चाहते नहीं, हो? हम लोग वोट के लिए हैं क्या? विकसित भारत ऐसी होगा क्या? तो अच्छा, संविधान अच्छे ऐसी होगी। आज संविधान खतरे में नहीं है। एक और पॉइंट संविधान लेके घूमते हैं लोग, एक और बात आज संविधान खतरे में नहीं है। सुन तो लो भैया, बताओ। कहीं ना कहीं क्या ये आप इसको इशू मानते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये वोटर नहीं है, हाँ, इस वजह से ये यहाँ issue है। इलेक्शंस नहीं आते? बिल्कुल, हम हमारी कोई वैल्यू कहाँ पे है बताओ? हम लोग कर रहे हैं, आप देखो ना चारों तरफ, कहाँ हम लोगों को हथियार हैं क्या है? ये बताओ, हम क्रिमिनल हैं कोई क्या? तुम ये बताओ। कोई नेता नहीं, कोई एक आदमी आए, कोई शिक्षा यहाँ पे खुले हुए हैं, जो मुस्कुरा के बात करते हैं कोचिंग वाले जितने भी लोग हैं, कोई एक आदमी आया यहाँ पे कि भाई हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? जी, मैं इन सभी प्रश्नों के आपको 1 by 1 आंसर करता हूँ। आपने पहला प्रश्न पूछा, क्या स्टूडेंट जो आप एज ए स्टूडेंट क्या समस्याएं कैसे मैं बता रहा हूँ। एक सपोज कोई एस्पायरेंट है, उसके 4 भाई हैं, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने एक बच्चे को दिल्ली भेज दिया कि चलो मेरा बेटा आईएएस बन जाएगा, और जो 3 भाई हैं बहनें हैं उनका करियर ठीक हो जाएगा, मतलब ये आईएएस बन गया तो थोड़ा सा उनको बिजनेस करा देगा या जो भी है। तो आप समझते हैं एक आईएएस की तैयारी करने से कितना इकोनॉमिकली बर्डन पड़ता है एक पेरेंट्स पर। तो और जो पेरेंट्स हैं वो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी एजुकेशन हैम्पर होती है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो हैम्पर होती है। तो कुल मिला के पेरेंट्स तो सफ़र करते ही है। वो तो बच्चे को भेजेंगे, यहाँ बच्चा रहता है उसको तो भेजेंगे, किसी से कर्जा लेते हैं, किसी से अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं या कुछ भी करते हैं, वो तो बच्चों को भेजेंगे, ठीक है। भेज तो वो सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और था आपका, आपने जो यहाँ पर किसको चाहते हैं, सबसे पहले एमसीडी किसको रिपोर्ट करता है? एलजी को करता है। एलजी को आना चाहिए, एलजी को बताना चाहिए कि हम आपकी सारी समस्याएं जो भी जेन्युइन डिमांड है उन सबको हम पूरा करेंगे। एलजी बिल्कुल नहीं आया, एलजी को आना चाहिए, ठीक है। विधायक को आना चाहिए, विधायक को सारे स्टूडेंट को कन्विंस करना चाहिए कि जो हम आपके साथ है। स्थानीय प्रशासन को, जो भी यहाँ पर कमिश्नर, सांसद को, एमपी को जरूर आना चाहिए, एमपी को आना चाहिए, और जो मेयर वगैरह हैं यहाँ के, जो पार्षद वगैरह हैं उनको आना चाहिए, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, ये जो घटना हुई है ना, इसमें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कोचिंग जो चला रहे थे वहाँ पर उनको, मैं तो कहता हूँ कि उनको उम्र कैद होनी चाहिए। एमसीडी के जो कमिश्नर हैं उसको तुरंत हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जिम्मेवार हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई अंबानी, अडानी या अमित शाह का बेटा नहीं आता है, सभी मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं और स्टूडेंट से जानना चाहता हूँ कि क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती है, किताबें सुनाइए, निश्चित रूप कि दुख के रास्तों से गुजर रही है जिंदगी, ठीक है, इस कदर हादसों से गुजर रही है जिंदगी। सरकार, कोचिंग वाले और पीजी वाले अगर ध्यान देते तो अच्छा है, रोज इस कदर मर रही है जिंदगी। तो यही हाल है, मतलब हम लोगों को एक वो बना दिए, एक सामान बना दिए, और ये हमें GS4 एथिक्स पढ़ाते हैं, बाकी सब चीज़ें पढ़ाते हैं,
लेकिन खुद बेसमेंट में मतलब वो कोचिंग चलाते हैं, तो इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और शुरू से लेके मतलब नीचे से ऊपर लेके सब भ्रष्ट है, सबको पूरा ध्यान देना लेकिन जब हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं हाँ। यही रहते हैं मुखर्जी में हिंदी माध्यम के, हाँ, एक जो हिंदी माध्यम के टीचर्स हैं लगभग सबकी जब जो डेली का खर्चे हैं या फिर उनकी जो जीविका है वो सारी इन्हीं स्टूडेंट से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सपोर्ट के दो बाद दिन आके से वो जीरो होता है। राजेंद्र नगर में स्ट्राइक पे ही था, तबीयत खराब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में ही था जस्ट। तो बहुत दुख होता है कि हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, स्टूडेंट की कोई मतलब वैल्यू नहीं है। अगर हम आ रहे हैं तो माता पिता इतने सपने देखते हैं, लेकिन ये लोग मतलब वो तोड़ दे रहे हैं, सपनों को तोड़ दे रहे हैं और कुछ रह ही नहीं जा रहा।